यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटी सी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं और पापा और आप तीनों घूमने चलेंगे। गुड़िया, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। मैं नहीं जा पाऊंगी घूमने। तुम और तुम्हारे पापा दोनों चले जाओ बेटा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको ठीक होना ही पड़ेगा मम्मा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। बेटा, मुझे नहीं लग रहा अब मैं बचूंगी। तुम अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। ना बोलकर उसकी मम्मी मर जाती हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं मम्मा। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा और गुड़िया का क्या होगा? एक दिन गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। मम्मा, क्यों छोड़कर चली गई? मम्मा, अब मुझे प्यार कौन करेगा? इतने में वहाँ तोती आ जाती है और बोलती है, अरे गुड़िया बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आंटी, मम्मी के बिना घर भी अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर तो बिल्कुल भी जाने का मन भी नहीं करता। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने पापा से बोल दो कि तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आए। पापा, मुझे दूसरी मम्मी चाहिए। पापा, मुझे दूसरी मम्मी चाहिए। कोई भी मुझे प्यार करने वाला नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी नहीं ले आ सकता। गुड़िया काफी जिद करने लगती है और खाना पीना छोड़ देती है। फिर उसके पापा मान जाते हैं। बेटा, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आऊंगा। फिर उसके पापा जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके पापा की मुलाकात एक चिड़िया से होती है। तुम तो इस जंगल की नहीं लग रही हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपने जंगल में घूमने निकली थी, लेकिन यहाँ कब पहुँच गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैं उसी टेंशन में यहाँ तक चली आई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। चिड़िया के पापा उस चिड़िया को सभी बात बता देते हैं। तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई और मेरी पत्नी की। मेरी गुड़िया चाहती है कि उसे कोई मम्मी मिले जो उसे प्यार करे। क्या तुम उसकी मम्मी बनना चाहोगी? मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरे पति ही नहीं रहे तो मुझे उस जंगल में जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं आपके ही साथ चलूंगी। अपने नई मम्मी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आई लव यू पापा, आपने मेरी बात सुन ली।
थैंक यू पापा, थैंक यू। रात हो जाती है। गुड़िया के पापा बोलते हैं, गुड़िया की मम्मी, कल मुझे काम से दूसरे जंगल जाना है। तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। अगली सुबह गुड़िया के पापा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पापा, आप जल्दी आना। अगर आप नहीं रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आपकी याद आएगी पापा। गुड़िया, तुम्हारी मम्मी है ना? तुम अपनी मम्मी के साथ अच्छे से रहना बेटा। फिर गुड़िया के पापा जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को परेशान करने लगती है। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर से निकाल देती है। आज के बाद मेरे घर में घुसना भी मत। तुम्हारा बाप आएगा तो बोल दूंगी गुड़िया मर गई है। गुड़िया बहुत दुखी होकर उड़ती हुई एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती थी और ये दूसरी वाली मम्मा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी और मैं अपने लिए कुछ काम करूंगी। मुझे नहीं जाना है गंदी मम्मा के पास। एक दिन गुड़िया के पापा वापस आए तो बोले, गुड़िया बेटा, कहाँ हो? देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या ले आया हूँ। आपके लिए देखो बेटा, मैं बहुत सारा खिलौना लाया हूँ। अरे गुड़िया की मम्मी, आप यहाँ पर हो तो गुड़िया कहाँ है? कब से मैं उसे आवाज दे रहा हूँ। आप जब नहीं थे, गुड़िया को एक शिकारी पक्षी पकड़ कर लेके चला गया। ये क्या बोल रही हो आप? मेरी गुड़िया को किसी शिकारी पक्षी ने उठा लिया? तुम क्या कर रही थी? मुझे तुम्हारे भरोसे अपनी बच्ची को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम एक जिम्मेदार माँ हो ही नहीं। इतना बोलकर गुड़िया के पापा जंगल की तरफ चले गए। चुपचाप जाकर वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि गुड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर उसके पापा वहां से भागते हुए गुड़िया के पास जाने लगते हैं। पापा, आप आ गए? पापा और मम्मी बहुत गंदी हैं, मुझे घर से निकाल दी पापा। फिर गुड़िया के साथ जो हुआ था, गुड़िया पूरी बात बताने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हारे लिए दूसरी मम्मा लाना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं तुम्हारी दूसरी मम्मा के पास तुम्हें लेकर कभी नहीं चलूंगा। आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।